बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जुलाई 2025 बुध का दिन। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब राजस्थान में भारत का एक फाइटर जेट गिरकर तबाह होता है। भारत ने पहले ही 9 और 10 जुलाई को पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकों का ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी से भारतीय पायलट के हलाक होने का मामला नया कट्टा खुल चुका है और भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने का मामले में मोदी सरकार किस तरह से पकड़ी गई है, यह एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। क्योंकि याद रखिएगा कि इस वक्त भारत के हवाले से हमारे पास पहले ही यह खबर आ चुकी थी कि भारत के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान जो पाक भारत टाकरा था, उसके दौरान जो जंग हुई, उस जंग में जो भारतीय फौजी हलाक हुए और जो भारतीय पायलट्स हलाक हुए, भारत उन्हें छुपाता रहा और भारत उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। क्योंकि भारत अगर उन्हें एक्नॉलेज कर लेता है तो भारत अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। अब इस सब के अंदर पहले मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख देता हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि सूरत हाल है क्या। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारत के लिए सिंदूर के बजाय कलंक का टीका बना, इस चीज को समझें। और फिर आज होने वाले वाकये में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी वारदात डाली है, जिसे मैं सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने रखूंगा। और आज यह बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की बमबारी से भारतीय पायलट हलाक हुआ है। वो किस तरह से, वो समझने से पहले आप इस चीज को समझें कि जंग के दौरान हमारे पास जो इत्तलात आई और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने कंफर्म किया, भारत में 4 पायलट्स हलाक और एलओसी पर 250 से ज्यादा भारतीय फौजियों के मारे जाने का कंफर्म हुआ। अलबत्ता भारत अपने ये फिगर्स जो है वो छुपा रहा है। अब फिगर्स छुपाने का मतलब क्या होता है कि आप अपने जितने फौजी मारे गए हैं, जितने पायलट्स मारे गए हैं, एक तो उनकी फैमिलीज को यह इजाजत नहीं दी गई कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्यारों को कोई ट्रिब्यूट ही दे सकें। दूसरा, भारत इन्हें एजाजात नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अंदर से प्रेशर है कि भाई हमने मुल्क के लिए जान दे दी, हमारे पायलट मारे गए, हमारे फौजी मारे गए, उन्हें आप कौमी एजाजात ही नहीं दे रहे, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि भाई हमारा एक बंदा मरा। इसकी वजह से मोराल बहुत नीचे गिरता है। अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय फौज अपने एहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, ताहम आहिस्ता आहिस्ता भारत ने जानी नुकसान तस्लीम करना शुरू किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बड़ा जानी नुकसान हुआ और सिर्फ एलओसी के ऊपर भारत के 250 से ज्यादा फौजी मारे गए। हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी भी शामिल थे। जराये ने बताया कि 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में भारत के 5 एहलकार, हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 फौजी एहलकार हलाक हुए। जराये ने इंकशाफ किया कि 3 राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स भी हलाक हुए, जबकि आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर्स भी इन मारे जाने वाले भारतीय फौजियों में शामिल हैं। यानी जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं वो भी मारे गए। उधमपुर एयरबेस पर एयर डिफेंस यूनिट के 9 भारतीय एहलकार, राजौड़ी में 2, उड़ी में 4 भारतीय फौजी हलाक होने वालों में शामिल हैं। 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी, पठानकोट और उधमपुर में भी भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत हजीमत से बचने के लिए आज तक अपनी ये हलाकतें जो हैं ये छुपाती रही है। भारतीय फौज जो है उस पर अंदरूनी दबाव है, अंदर से यह दबाव है। भारतीय हुकूमत और फौज पर दबाव जो है अब वो बढ़ता जा रहा है और इसके लिए ये एजाजात देने के लिए फहरिस्तें बना रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है नाज़रीन इकराम कि राफेल गिरने और फाइटर जेट्स गिरने, पायलट्स का मसला है। वो जो 4 पायलट्स मारे गए हैं ना, असल इशू वो है। फौजियों के मारे जाने का ये एतराफ कर लेंगे कि जी ठीक है, स्ट्राइक्स हुई, बमबारी हुई, शेलिंग हुई, मोर्टर गोले मारे गए, चौकियों पर इधर से हुआ, इधर से हुआ, उन्हें ये एजाजात दे देंगे। लेकिन जैसे ही ये अपने फाइटर पायलट्स को अगर कोई फौजी एजाज देते हैं और उनकी मौत की तस्दीक करते हैं, उससे क्या होगा? उससे यह बात एस्टैब्लिश हो जाएगी कि भाई हमारे पायलट्स जो हैं अगर वो मारे गए तो वो जारी बात है, इसका मतलब है जहाज गिरे। भारत आज तक ऑफिशियली फिगर्स देने से गुरेजा है। ऑल्दो भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एतराफ कर बैठा तैयारे गिरने का, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन भारत के अंदर अभी भी बात होती है कि भाई एग्जैक्ट फिगर बताओ हमारे कितने बंदे मरे। अब वारदात क्या हुई है?
वारदात ये हुई नाज़रीन इकराम कि आज राजस्थान के अंदर जो भारत का एक तैयारा गिरा है, जैगुआर तैयारा, उसके हवाले से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्टेटमेंट दी है। अब यहां से ये पकड़े गए हैं, पकड़े किस तरह से गए, इस वारदात को समझें और इस गेम को समझें। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली कहती है, एन IF जैगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रेनिंग मिशन एंड क्रैश नियर चूरू इन राजस्थान टुडे। यानी एक इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर तैयारा, बाय द वे मैं आपको यह बताऊं कि पूरी दुनिया में जो मुल्क ये तैयारा यूज करता था, उन्होंने इसे ऑपरेशनल नहीं रखा और कोई मुल्क अब इसे अपने ऑपरेशंस में शामिल नहीं करता, जबकि इंडिया वाहिद मुल्क है जो ना सिर्फ ये तैयारा यूज करता है बल्कि 120 तैयारे इंडिया के ऑपरेशनल हैं 6 मुख्तलिफ स्क्वाड्रंस में। तो भारत की यहां से ये आप प्रोफेशनलिज्म देख लें कि भाई वो तैयारा जो दुनिया ने यूज करना छोड़ दिया ये अभी भी यूज कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी बोथ पायलट सस्टेन्ड फैटल इंजरीज इन द एक्सीडेंट, नो डैमेज टू एनी सिविल प्रॉपर्टी हैज बीन रिपोर्टेड। ये कहते हैं कि दोनों पायलट्स, एक तैयारा गिरा और 2 पायलट्स जो हैं उन्होंने इंजरीज सस्टेन की, बहुत ही शदीद तरीन यानी जानलेवा इंजरीज हुई उन्हें। और इन्होंने कहा कि जी IAF जो है वो बहुत ज्यादा अफसोस करता है कि जो जानें गई हैं और जो इन दोनों पायलट्स की फैमिलीज हैं उनके साथ ये इस वक्त इंडियन एयरफोर्स खड़ी है और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो भी हमने बना दिया है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि इंडिया का जो जैगुआर तैयारा गिरा है, अब उस तैयारे का जो गिरा है तो उसका जो नंबर है ना एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं, इसका जो टेल नंबर है वो कंफर्म हुआ है JS159। ये इस जैगुआर तैयारे का टेल नंबर था JS159। जो वहां पर मलबा है उसकी तस्वीर ये कंफर्म कर रही है नंबर। और एग्जैक्टली जब हम इस तैयारे को देखते हैं तो दिस एयरक्राफ्ट इज अ सिंगल सीट जेट। ये तैयारा जो है इसमें सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है और इसमें सिर्फ एक सीट है। अगर एक सीट वाला तैयारा फाइटर जेट जो है वो गिरता है तो उसमें 2 पायलट कैसे मारे गए। अब यूं लग रहा है, इससे यह समझ आ रही है जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें, कि इंडिया जो है उसने बहुत ही खामोशी से जो इनका 7 मई के अंदर पायलट मरे थे, जो पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर करते करते माथे का कलंक बना लिया इन्होंने उसे, और जो भारत के 3 राफेल के पायलट समेत एक और पायलट, टोटल 4 पायलट्स की इत्तलात है मुबैना तौर पर कि वो मारे गए पाकिस्तान के साथ मुकाबले में, उसके एक पायलट को खामोशी से इस हादसे के अंदर डाल दिया गया। यानी पाकिस्तान जो है उसके हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट के तौर पर नाज़रीन इकराम चीज सामने आई है कि पाकिस्तान की बमबारी से, पाकिस्तान के फाइटर जेट से जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंदा मरा, यूं लग रहा है जो तमाम तर इशारे हमें मिल रहे हैं कि वहां पर इन्होंने उसे एडजस्ट किया और उसे वहां पर शामिल कर दिया। अब इससे होता क्या, इससे हमें समझ क्या आती है, इससे समझ ये आती है कि भारतीय फौज में प्रेशर है और जाहिर बात है इन्होंने लिस्टें भी तैयार की हुई हैं फौजी एजाजात देने के लिए, लेकिन पायलट्स वाले मामले पर ये फंसे हुए हैं क्योंकि पायलट्स वाले मामले में इनकी बेइज्जती बहुत होनी है। अगर ये कहते हैं कि हमारे जितने राफेल गिरे, ये तो अभी तक ये भी नहीं मान रहे कि हमारे राफेल गिरे ऑफिशियली, पूरी दुनिया मान चुकी, पूरी दुनिया में खबर आ चुकी, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इधर उधर की बातें, फेक न्यूज का सहारा, फेक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते। और जो भारतीय तैयारे तबाह किए पाकिस्तान ने, उसमें से जाहिर बात है कुछ पायलट्स जो हैं वो इजेक्ट कर लेते हैं और कुछ पायलट जो हैं वो अपनी जान बचा लेते हैं, कुछ नहीं बच पाते। अगर किल बहुत करीब से हुआ हो और अनएक्सपेक्टेड हो या रडार सिस्टम ही जैम हो कि पायलट को टाइम ही ना मिले अपने तैयारे को छोड़ने का, तो फिर पायलट भी निशाना बन जाता है। और आपको मालूम होगा कि हमारा एवॉक सिस्टम और किस तरह से इनके तैयारे जैम किया गया, उनका सिस्टम, इनके तैयारे जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे, वो एक चीज अपनी जगह पर एक आर्ट है पाकिस्तान का। तो इसकी वजह से जाहिर बात है कि जो लेटेस्ट क्रैश था उसमें यह कंफर्म हुआ कि भारतीय पायलट्स जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन आज का जैगुआर वाला हादसा, इस हादसे के अंदर जाहिर बात है एक पायलट मारा गया, सिंगल जेट एयरक्राफ्ट है, इसकी तस्वीर इसी टेल नंबर के साथ सामने आ चुकी है तैयारे की। और ये बहुत से क्वेश्चंस भी रेज करता है कि भारतीय सरकार के आप इस तरह के टैक्टिक से भाई अपने फॉलन हीरोज को एजाज तो दो, ऑनर तो दो जो मारा गया है, एक्नॉलेज तो करो। भाई आप लोग एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, इससे तो मोराल डाउन हो जाएगा। पहले ही आपका सिस्टम हमने जाम कर दिया, अगली दफा जहाज उड़ाते हुए डरेंगे आपके पायलट। थोड़ा सा एजाज देके उनका मोराल ही बढ़ा दो। भाई क्या हुआ, अब गिर गए तो गिर गए तैयारे, अब क्या बेइज्जती से डरना मोदी साहब। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।